छोटी ने घर भी ले लिया है, फिर भी यहीं पे बनी पड़ी है। हैं तो क्या वो घर सिर्फ दिखावा करने के लिए है कि भाई उसने घर ले लिया है, अब दूसरे घर में रहेगी? बिजनेस ट्रिप के लिए बहुत जाना वाना पड़ता है, यहाँ पर बहुत आना पड़ता है। रूम भाई उधर दिखाए जा रहे हैं और रहते हुए इधर पाई जा रही है। ये गेम है सारे। वाह जी वाह, गेम। प्यारी समझ गई। ओ भाई, कहाँ से कहाँ कहानी शुरू हुई थी, कहाँ पर पहुँच गए। 70-80 स्क्रीनशॉट। जिस दिन आएगी सच्चाई हकीकत, और बहुत सारी ऐसी बातें जिनसे तो अभी पर्दा नहीं उठा है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग हो, चाहे घर का सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग हो, इन रिकॉर्डिंग के पीछे का है कहानी, की सच है और की है अंदरूनी बातें हैं। वैसे इन सब चीज़ों से, सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। ये सब चीज़ें दिखाए कि बस कुछ लोगों के काले चिट्ठे, काले कारनामे आ जाएंगे सामने। उसके बावजूद भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि क्या ही बताएं, बिना सिर पैर की बातें हैं। अच्छा, बाप से नहीं बनी, कोई बात नहीं। माँ से नहीं बनी, माँ से काहे नहीं बनी? चलो अच्छा, माँ से नहीं बनी, भाई से नहीं बनी। अच्छा, एक भाई से नहीं बनी, दूसर का भाई, इसका भी डायलॉग मार सकते हैं। दूसर की भाई से भी नहीं बनी, काहे भाई? हैं थाईलैंड का सच, 5 चैनल का सच, और कितने सच बताओगे भाई? ये तुम्हारी कहानी ही नहीं थी। ये कहानी में तुमका आवे का मतलब था? किसने न्योता दिया सबको पता है। उस न्योता को किसने एक्सेप्ट करा ये भी पता है। तो इस कहानी में तुम कूद तो पड़े हो भाई। लेकिन फालतू की चीज़ें जो खुदन खुदाई चल रहा है, ये मक्की का घाटा। जनता जनार्दन का कुछ नहीं जाता, क्योंकि इसमें ना तुम्हारा सबका घाटा। खुदन खुदाई तुम्हार होगा। इतिहास हड़प्पा संस्कृति की खुदाई से कोई अमूल्य धरोहर नहीं निकलने वाली, सड़ी गली चीज़ें निकलने वाली हैं। क्या लगता था इसमें से खजाना निकलेगा? नक्को नक्को, हाँ एक चीज़ तो निकल रहा है भाई, उसी के लिए इंतज़ार है, उसी के लिए भाई लोग बेकरार हैं। का डॉलर, जहाँ 15,000, 10,000, 17,000, 20,000, 21,000 लोग आ रहे हैं, और कहाँ 3,000, 4,000 आने वाली आवश्यकता थी, आशंका थी। तो सोचा कि इससे पहले धड़ाम से गिर गुड़ जावें। अब ऑप्शन भी है, तो उस ऑप्शन को काहे ना लपक ले में। You very चालाक ब्रो, बहुत चालाक। फिर मौका था, दस्तूर था। अब लाखों के ऊपर जा रहे हैं। लाइव तो सुना 3-4 लाख पहुंच गई, तो बताओ हैं। अब इतने मिनट की लाइव है, इतनी बार ऐड आएगा, तो कहानी तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो अब इसलिए इतना ज़्यादा भाई, उधर से भी बेटा मान लिया गया, वो भी तो बेटा है, और भाई ने भाई मान लिया है कि हमरे दूसरे के भाई को भी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, वो भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रिश्ता दोनों तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, और रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी जिससे ना कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आ जाएंगे। जो बनी बनाई इज़्ज़त है वो सामने आ जाएगी, बिखर जाएगी। अच्छी चीज़ तो वो नहीं होगी, पर लोग कर रहे हैं, लोग पीछे भी नहीं हट रहे हैं। जब वो रिकॉर्डिंग्स का सच आएगा तो क्या होगा। और लाइव में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनकी सच्चाइयाँ जब सामने आती हैं तो भाई लगता है कि ऐसा होगा। कुछ चीज़ों को तो बिल्कुल दबाया जा रहा है कि अभी मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, पर कब तक ना बोलो। हरकतें जितनी बढ़ती जा रही हैं, चीज़ें जितनी सामने से आ रही हैं, वो चीज़ कोई नहीं समझ पा रहा है। रिस्पांस क्यों दिया जा रहा है। बहुत अच्छी एक चीज़ कही कीर्ति ने कि क्या इस बंदे को नहीं पता है कि आपकी दुश्मनी कहाँ कहाँ किस किस से है। मतलब दुश्मनी का मतलब कि भाई वार्तालाप किस किस से नहीं होती है, हैं। चाहे तो ये भी उनके साथ दोस्तियाँ बढ़ा सकता है, चाहे तो उनके साथ ये भी खाना वाना खा सकता है, जा सकता है, हंसी मजाक कर सकता है। कि पापा की और मम्मा की किससे बात नहीं होती है, किससे नहीं होती। लखन भी जा सकता था, उनके पास बात कर सकता था, उनसे उनकी बुराई कर सकता था, पर लखन ने तो नहीं करा। पर वो लोग आपके पास आए और ये सारी बुराई करने लगे। मम्मी ने अपनी वीडियो में बोला कि मम्मी ने आप लोग के घर इसलिए आई क्योंकि उन्हें स्नैपचैट सीखना था। लखन ने, पापा ने बोला था उसने वीडियो में कि विवेक बुला रहा है बार-बार कॉल करके कि उनकी जान को खतरा है, और विवेक को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता है। लखन एक मिनट, कि इसलिए वो गया था। और तो आपको ना बहुत तेज मिर्ची लगेगा। अभी तो आपने बचपना याद करा है, बच्चों का बचपना, बच्चों की कहानियाँ, बच्चों का कहाँ संघर्ष था, आपका कहाँ संघर्ष था, कहाँ कहाँ आप गए क्रिकेट खिलाने, लेकिन आंधी तूफान आई तो बल्ला बैट सब उड़ा के ले गई हैं। वाह जी वाह। मतलब भाई इको कहते हैं कि इल्ज़ामात ऐसे लगाना होता है, किसी के ऊपर ऐसे लगा देते हैं।
उस वजह से आज आप लोग यहाँ पर इल्ज़ामात गिनाए पा रहे हैं, उन्हीं दोनों की वजह से। अगर वो दोनों ना होते तो आप दोनों के यहाँ पर जो शटर खुले हैं वो ना खुले होते, अगर खुले भी होते तो इतने लोग ना होते। तो उन दोनों की मेहनत के बल पे जुम्मे 6 महीने भी हुए हैं, वो लोग भी इतरा रहे हैं, फ्लैट व्लैट ख़रीद रहे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आंधी तूफ़ान और इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पर अगर तुम दिखा रहे हो, इससे किसी का कुछ नहीं जाता है, अभी भी किसी का कुछ नहीं जाता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही हैं, बहुत सारे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। प्रीवियस में आपने देख लिया कितना ईगो हावी हो रहा है, कितना ज़्यादा, और ऐसी जो हरकतें थी, ऐसी जो चीज़ें सामने आ रही थी, उसे साफ जाहिर हो रहा था कि कितना ज़्यादा टकराव है। और सबसे ज़्यादा तो भाई चैनल का कंटेंट का मारामारी था, सबसे ज़्यादा यही चीज़ था जो दिख रहा था, बहुत अच्छे से दिख रहा था कि हम पहले कर लें, हम पहले कर लें, जो कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत पता भी चला है। लाइव में बोला था ना कि यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं, जब वहाँ गए थे यूएसए तो आराम से हम डाल देते हैं, वहाँ तो कुछ लोग पहले और भाई ये भी सुनने में आया कि बताते तक नहीं थे, पहले निकल जाते थे, कोई रस्म होने वाली होती थी कि हाँ हम पहले पब्लिश कर दें। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। तो एक तरफ आप ये बोलते हैं कि हमने उस फैमिली की बेटी को कुछ नहीं कहा, और एक तरफ बोलते हैं कि उसकी बहन नहीं तो बोल रही थी हमारे बेटे को कि हाथ में कटोरा होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो सारी चीज़ों के जवाब आ चुके हैं। अब इसको बस यही निवेदन करूँगी घर के बड़ों से, बच्चे तो अभी भी एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं कि चुप हो जा, अभी नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना, काश कि वो देखना चाहते हैं कि नीचता की पराकाष्ठा क्या होती है। अभी कौन कौन कितना नीचे गिरेगा, कौन कौन काका यहाँ पर चीज़ें बोलेगा। तो काफ़ी हद तक दोनों भाई बहन एक दूसरे को रोक रहे हैं, पर भाई कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं, ऐसी चीज़ें सामने ला रहे हैं। तो अब ये किसके इशारे पे हो रहा है ये भी लोगों को पता है। और ये भी बात सही है कि जो वो फेक पेज बनाए गए थे, फेक क्लिप बनाई गई थी, फेक फ़ोटो बनाई गई थी, फेक कमेंट कराए गए थे, तो जो किसी का नाम नहीं लिया गया, अब स्क्रीनशॉट में किसी का नाम आ रहा है तो भाई उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अब साइबर पुलिस अगर चेक कर रही है, अगर आपका उससे कुछ लेना देना नहीं तो सच्चाई आ जाएगी। और अगर लेना देना है, देखिए लेना देना ना होता तो इतनी चिढ़न काहे मच रही है भाई, चिल रहो। इससे पहले भी मैंने बोला अगर किसी चीज़ से आपका कोई लेना ही देना नहीं तो चिल मारो, कोई कुछ कह रहा बोलने दो। तो अभी तो बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ब्रॉडकास्ट चैनल में सुबह मुर्गा कुकड़ू बोल चुका है, और उसके बाद बीबी से अब 20 बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी, 100 बार, 50 बार। अब इशारा किस ओर है ये तो नहीं बता सकते, पर समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं, और उन सामने आने वाली चीज़ों में बहुत छीछा लेदर होने वाली है। बेहतर है अभी भी टाइम है, एक टाइम पे आपका एक अच्छा समय था और अच्छा एक यहाँ पर इमेज है, उस इमेज को डिस्ट्रॉय ना ही करिए। और अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही यहाँ पर गंध ला सकती हैं, जैसा कि आपकी बेटी ने कहा कि अगर उसने अपनी साइड की स्टोरी रख दी तो लोग जाके वहाँ पे अब्यूज़िव हो जाएंगे, जाके वहाँ पर ऐसी बातें करेंगे, नफ़रत करने लगेंगे। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ। इससे पहले भी उसने एक बार बोला है कि मैं उनमें से नहीं जो अपने पेरेंट्स के बारे में सोशल मीडिया पे आके बोलूँ। बाकी जो करा रहा है, जो कर रहा है, जैसे कर रहा है करने दो, हमें उनके जैसे नहीं बनना। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो वाकई में बहुत गंदा बर्ताव करके जाएंगी, यहाँ पर बहुत गंदा इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगी। बेहतर है कि वो चीज़ें यहाँ पर ना आएँ। वो फुटेज की बातें जो हो रही हैं, उधर से भी कुछ क्लिप की बातें बोली जा रही हैं। और देखिए घर वालों ने तो उन लोगों को कुछ जानकारी दी है, चाहे वो दादाजी की डेड बॉडी के पास कैमरा रखने की बात को लेकर इतना ज़्यादा जो बवाल बनाया गया, कहा कि कहते ना घर का भेदी लंका ढावे। और जब घर ही दुश्मनों, जो घर का कोई भी मेंबर अगर किसी आपका दुश्मन है, कोई भी है जो आपको पसंद नहीं करता, अगर उससे हाथ मिला लेगा तो जाहिर सी बात है भाई वो फिर आपको गिराने के लिए एक से एक नीची हरकतों पे जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण तो नहीं होता, कभी ना कभी किसी ने कोई ना कोई गलती करी होती है, और वही बात है उन गलतियों को, अब चीज़ों को दिखाया जाएगा हैं। जैसे कि भाई देखो ऐसी एक चीज़ पता चली थी नीतू के भाई के बारे में, जो कि सबको पता है कि समाज में तमाम लोग इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे कैसे यूज किया गया, भाई नीचा दिखाने के लिए टारगेट किया गया कि
कि भाई काहे नहीं साथ में रहता है बताओ। इनको लगा गया था कि भाई ना बता पाएंगे, इस चीज़ को छुपाएंगे कि नहीं हम तो बहुत ऐसे लोग हैं, हम काहे बताएंगे। तो गलती किसी से भी हो सकती है, अब संगत का असर है। अब देखा लो भाई दूसरी पार्टी की संगत का असर कहाँ से कहाँ जा रहा, उनके शब्दों का चयन कहाँ से कहाँ गिरा जा रहा, छोटे का बड़े का, कोई धमकी दे रहा है तो कोई अपनी शब्दों की सीमा पार कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी जो सीमाएं हैं ये पार ना हो पाएँ, खास कि अगर ऐसी सीमाएं पार होंगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ जाएंगी, और जो सामने आ जाएंगी तो भैया आपको पता है आप लोगों की सच्चाइयाँ ऐसी आएंगी, अगर आप इनकी 10 बताएंगे तो उधर से आपको जो है 15 मिलेंगी या 20 मिलेंगी, ऐसे आप करके एक दूसरे का खोलोगे, है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें गलत हैं, पर आपको भी पता है कि आप चुप होने वालों में से नहीं हो, क्योंकि ना अभी तो बस एक ही खुमार चढ़ा है, हमको कैसे भी करके साम दाम दंड भेद अपना के सिर्फ अपने आप को सही साबित करना है, सिर्फ अपने साइड की स्टोरी बताना है, इमोशनल ड्रामे करना है। इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामे हो रहे हैं। और एक बात पे तो मुझे बहुत ही हंसी आई कि नेहा कक्कर, भाई साहब नेहा कक्कर किसकी वजह से फेमस हुई। हमें तो पता था कि इंडियन आइडल में भी आई थी नेहा कक्कर, तब से उनको लोग जानते हैं। बचपन में भी वो इधर उधर जाके स्टेज शो करती थी, गाना वाना भजन वजन माता जी का जगराता तक करती थी। उनकी स्टोरी बहुत पहले से हमको पता था, लेकिन आज पता चला कि भाई कुछ लोगों की वजह से नेहा कक्कर का यहाँ अस्तित्व है। अरे भैया जौने दिन नेहा कक्कर यूँ जानेंगी ना भाई साहब 2-4 दिन ना वो खाना वाना खइबे ना करेंगी। कहा कि इनका थैंक यू सो मच नहीं किया है जनता जनार्दन से इनको रूबरू कराने के लिए। नेहा कक्कर के ऊपर इनका सबसे बड़ा योगदान है, एहसान है। और हर किसी को पकड़ पकड़ के अपने फॉलोअर दिखाना कहाँ की अच्छी बात है। तो भाई साहब अब तो ना गेम शुरू हुआ है, और इस गेम में अभी बहुत सारी चीज़ें सामने और आने वाली हैं।